100%, 100%, ऑब्वियसली। मतलब ये तो लग ही रहा है, और आई डोंट थिंक कि खाली मुझे लग रहा है। और बाकी कंटेस्टेंट का भी कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम कुछ नहीं देखे पूरा या तो उसके बारे में हम ऐसे जज नहीं कर इस सकते। बार यार बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है कि लाफा मार दिया सबके सामने। तो फिर भी बाहर नहीं नहीं आए, नहीं आए। है। वर्बल अब्यूज तो उस घर में बहुत हुई, मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ, बट आई गॉट जस्टिस इन द हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड हाय समीक्षा मैम। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है बिग बॉस के घर में, फिजिकल वायलेंस। एक द फर्स्ट टाइम आपने देखा था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? यही मुझे भी फील हुआ कि बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। बट अब हुआ है, तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था वो भी नहीं लिया। तो मतलब बिल्कुल ही अनफेयर है ना, क्या बोले। फिजिकल वायलेंस लाइक लॉट टाइप ऑफ फिजिकल वायलेंस हमने पहले भी देखा था जब स्वामी वाले सीधा जहाँ पे उन्होंने कुछ लिक्विड फेंका था उनके ऊपर, तब उनको भी घर से बेघर कर दिया था। इट वाज टाइप ऑफ यूरिन, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो सो उनको घर से बेघर कर दिया था इस चीज के लिए। बट यहाँ पे तो प्रॉपर्ली फिजिकल वायलेंस हुआ, फिर भी उसको एक स्पेशल केस बताना, डू यू थिंक इज बायस्ड? 100%, 100%, ऑब्वियसली। मतलब ये तो लग ही रहा है, और आई डोंट थिंक कि खाली मुझे लग रहा है, पूरी जनता सबको ये चीज़ लग रही है कि बायस्ड है, नहीं होना चाहिए था। और अगर तब नहीं निकाला तो अब निकाल दो, अभी निकाल दो, इसी समय निकाल दो उसको। क्योंकि दिक्कत ये है कि वो उस गलत मतलब वो गलत इंसान के साथ वो घर शेयर कर रहा है। एक तो गलत हुआ, उसके ऊपर से वो जो है उसके सामने घूम रहा है, सब कर रहा है। मतलब खाली जो है उसको हमेशा के लिए नॉमिनेट कर देना, ये डिसीजन अब लिया गया है, ठीक है, पर अब निकाल दो। कई बार हमने बहुत घर में देखा है जहाँ पे अगर कोई नहीं फीमेल की और करीबी हो जाते हैं तो उसको उसको डिफेंड किया जाता है, उसको बोल के कि ये गलत है। बट एक बॉय, एक लड़के के कैरेक्टर को पूरा असैसिन किया जा रहा है, मतलब पूरा उछाला जा रहा है, बट स्टिल उसको एक स्पेशल केस बनाना लाइक कितना गलत लगता है। यही तो फिर यही बात है ना कि ये चीज़ जब लड़कियों के साथ होती है तो रिएक्शन अलग होता है, लड़कों के साथ होती है तो रिएक्शन अलग होता है। और इसमें मैं किसी को ब्लेम क्या करूं, हमारी सोसाइटी ही ऐसी। मतलब जब लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो लोगों को गलत लगता ही नहीं, जब लड़कियों के साथ ही गलत होता है तभी गलत लगता है, जो कि बहुत ही खराब थिंकिंग है। ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी गलत हो सकता है, बहुत ही गलत तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है, चीज़ें इंटरप्रिटेट की जा रही है ज़बरदस्ती की, तो वो नहीं करना चाहिए। अरमान जो विशाल कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, मतलब वो खुद दो शादी करके बैठे हैं, उनको टेलीविजन टेलीविजन पे लेके आना, उसको जस्टिफाई करना है, इट्स नॉर्मल, एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल। उसको जस्टिफाई करने के बाद भी ये सब फिर उसके कैरेक्टर पे आने कि तुम्हारे तुम जैसे रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अराउंड सेफ नहीं रहते होंगे, तुम ऐसे ही हो, ये वो इतना बोलना, मतलब खुद को देखे बिना इंसान को क्या कैसा लगता है? देखो, मैं बिग बॉस को जज नहीं करूंगी कि वो उनको लेकर आए। हो सकता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे लोगों के लिए कि यार देखो, जैसे इन लोगों के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने दो दो बीवियां रखी हैं। क्या पता उनके मन में क्या है, गॉड नोज कि वो क्या सोच के उनको लाए हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए, क्या पता बाहर निकल के कुछ कुछ का कुछ ही हो जाए। तो गॉड नोज, अगर वो लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे, बट डिजर्व नहीं करते हैं वो वहाँ बिग बॉस में होना। जिस टाइप का वो लोगों के ऊपर कंटेंट कंटेंट बोलते रहते हैं, खुद जैसे कंटेंट बनाते हैं और जैसे वो है, और जो भी कुछ उन्होंने किया है, जैसे आपने बताया दो दो वाइफ्स, तो डिजर्व तो नहीं करते हैं वो बिग बॉस में होना। ये इंसिडेंट के पहले भी मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, बट अब तो और लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभी के अभी उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नॉट ओनली टू वर्जन पे रेप के भी केस है, लाइक उनके यूट्यूबर में रेप का केस है, उसके बाद जो जैसे हरकतें करना, एंड अभी सबसे सबसे मेन जिसमें फाइल की करती है क्योंकि उन्होंने चीज सुनी नहीं। वहाँ एंड में बोला गया था ये चीज के अच्छे वे में, बट उन्होंने नहीं सुना, आके बात को मैनिपुलेट करना। पायल की बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। अभी वैसे आई एम नॉट देयर टू जज एनीवन ऑन देयर पर्सनल लाइफ, बट हम जब लड़की किसी को या तो डेट कर रही हो या उसका पति हो, तो जैसे माँ को पता होता है ना मेरा बच्चा कितना पानी में है, वैसे लड़की को भी पता होता है कि मेरा बंदा कितना पानी में है, ठीक है, उनको पता होता है। ठीक है, तो उसको उसी समय रोक लेना चाहिए था जब हुआ चीज़ों को, तब भी आप गलत थे। आज आपने इंफॉर्मेशन गलत करी, तब भी आप गलत थे, ठीक है। अब गलती की है तो आप उसकी सजा भुगत रहे हो, लोग देख रहे हैं उसको, आपको जो भी है क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। तो अब रो के तो कोई फायदा नहीं है। मैं ये सजेशन दूंगी उनको कि गलती हो गई है अगर, तो उसको डैमेज हो गया है तो डैमेज रिपेयर करो, वापस से जाओ और जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करो, या फिर हम में से किसी को भेजो कि जाके जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए घर वालों को। और
विशाल को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। और आपने माँ की बात की तो हमने उनके पेरेंट्स का एक इमोशनल वीडियो देखा था, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी इमोशनल था अंकल तो, आंटी का। हाँ, तो जब आप उनसे मिली तो क्या कुछ बातें हुई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कितना संभाला आपने उनको? मैं कितना भी संभाल लूँ, जब तक वो अपने बेटे को देखेंगे ही नहीं ना, तब तक उनकी सांस में सांस नहीं आएगी। ये बात तो है, क्योंकि अगर अपने लड़के को मतलब नाजों से पाला है उन्होंने, टच भी नहीं किया आज तक किसी ने उसको। हम खड़े रहते थे हमेशा आगे, हम सब, उसके दोस्त, फैमिली। उसके बाद इतना सब कुछ हो जाना, ऑफकोर्स पेरेंट्स को तो बुरा लगना ही है, लाजिब है। बहुत ख़राब हालत है, आंटी ने इतने टाइम से काफ़ी टाइम तक खाना भी नहीं खाया, पर थैंकफुली वो लाइव में अब देख रहे हैं तो वो थोड़े से बेटर हैं अब, ठीक है। बट हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत है कि इतना सब गलत होने के बाद भी वो शो में घूम रहा है उसके साथ में, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप तो उनके बहुत टाइम से दोस्त रह चुके हैं, मतलब आपकी एक कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी। अगर नई दोस्ती की बात करूं, उनके जो कटारिया के साथ है उन्होंने भी, मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि उनका झगड़ा कटारिया की वजह से कहीं ना कहीं वो बर्न हुआ, क्योंकि अगर कटारिया उस चीज को क्लैरिफाई करते ये चीज बोल के दैट उन्होंने सब सही बोला था, उन्होंने भी उस चीज से पीछे हटा दिया कि नहीं ये सही था। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कटारिया की गलती है, एटलीस्ट मतलब है उसकी वजह से हुआ है? मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से, उनको जो समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। अरमान ने भी जब उनसे पूछा कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ को ऐसा कोई बोलता तो तुम क्या करते, तुम रैप्टा ही मारते। अब उनका क्वेश्चन ही गलत था। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी वाइफ के साथ कोई ऐसा करता क्या, मतलब क्या तुम बोल रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो कि छेड़ता? उसको सेंटेंस को तुम क्लियर करो ना, क्या बोलना चाह रहे हो। अगर तुम्हारी वाइफ को कोई ये बोलता कि यार तेरी वाइफ बड़ी सुंदर है, तो तुम उसको रैप्टे थोड़ी मारते। यार ये क्या बात हुई? तुम ये बोल देना हाँ भाई बीवी किसकी है, ये रिप्लाई कर देना, तुम तो प्राउड होगे ना कि कोई मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है। रैप्टे थोड़ी मारोगे। तो क्वेश्चन ही उनसे गलत किया गया है, तो आई विल नॉट जज हिम ऑन दैट, बिकॉज सही क्वेश्चन एक सही जवाब देता है, गलत क्वेश्चन एक गलत ही जवाब देगा। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है अंदर। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे दोस्त का जो है वो स्ट्रेस कम हो, और किसी भी तरीके से अगर कंटेस्टेंट्स तक जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए तो मेरी तरफ से फिर सही होगा। क्या मुझे ऐसा लगता है कि अरमान इज जेलस लिटिल बिट ऑफ विशाल, क्योंकि उनको ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसी वजह से अभी तक तो उसे पता ही नहीं है कि उसे कितना प्यार मिल रहा है, और बाहर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसे बैश कितना कर रहे हैं लोग। वो ये बोल रहा है अंदर कि तुम बाहर, इसका जवाब बाहर दिया जाएगा। तुम पहले बाहर आओ, तो तुम बाहर आओगे तो पता चलेगा कि तुम बच भी पाओगे या नहीं। क्योंकि हमें तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कुछ टच भी करने की उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग ही उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि खाली ये विशाल के उसके ऊपर नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, जो भी दुनिया भर का उन्होंने गंद फैलाया है बिग बॉस में, ऑडियंस उनको खुद ही जज करके खुद ही जो उनके साथ करना है वो कर लेगी। एट लास्ट अगर आपको मौका मिले तो कन्फर्म अरमान मलिक बिग बॉस में जाके, तो व्हाट वुड यू से, क्या कहना चाहोगे, मतलब कैसे कन्फर्म करोगे? मेरे को उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मुझे बुलाया गया मैं ज़रूर जाऊंगी, और मैं सारी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दूंगी। और मैं पहले तो अरमान को बताऊंगी कि ये नहीं था, ये था, ठीक है, ये बोला गया था। और उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी ये है भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब बता तू क्या करेगा। मैं जानना चाहती हूँ। और अगर उसके बाद भी वो सेम बोलेगा, मैं फिर भी सेम करता, तो फिर वो इंसान ही पागल है। वो तो है ही, खैर वो तो पता ही है मुझे कि वो है ही वैसे। पर एटलीस्ट मैं बोलती उनको कि पूरी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मैं उनको देती कि ये हुआ था, कि तुमने ये हुआ और तुमने ये रिएक्ट किया, अब बताओ कि तुम्हारा एक्शन कहाँ से जस्टिफाइड है। एट लास्ट जो विशाल के फैंस हैं उनको क्या कहना चाहोगे, लाइक सपोर्ट करने? मैं ये बोलूँगी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पा रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसे लोग प्यार दे रहे, बट हम जितना बेस्ट कर सके हम वही करेंगे। हम सब उसी में लगे कि हम अपना जितना बेस्ट कर सके। और किसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग ये कुछ अगर कर सके इस चीज़ के ऊपर कि उसको जो इन्फॉर्मेशन है ये जाए बिग बॉस के अंदर, उसका मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो, ताकि जो कंटेस्टेंट्स है वो उसके साथ सही से रहे। बस मैं ये चाहती हूँ। अब जीतना हारना तो आगे की बात है, बट जिनके साथ वो रह रहा है अगर वो उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना क्रिएट करके अच्छे से उसके साथ रहे, बस यही मैं चाहती हूँ, किसी तरीके से हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Maybe good to see you. You look Thanks. so gorgeous. Thanks. I just want to know that कि अभी जो बिग बॉस OTT में चल रहा है,
What is your reaction? विशाल को थप्पड़ मारा गया अगेन, विशाल टारगेट है. अगेन विशाल टारगेट है, उसका नहीं पता मुझे, बट वॉट एवर हैपेंड यू नो दिस सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे, क्योंकि वर्बल अब्यूज तो उस घर में बहुत हुई, मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ, बट आई गॉट जस्टिस इन द हाउस. आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट रियली जस्टिफाइबल. अब्यूज, फिजिकल अब्यूज के बावजूद आप किसी कंटेस्टेंट को घर में रखो, ये सही नहीं है. और लास्ट सीजन में भी देखा गया था थप्पड़ को लेके इशू हुए थे, इस सीजन में भी. तो डू यू थिंक दैट ये टीआरपी के लिए किया जा रहा है? देखिए वो शो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो करते कंटेस्टेंट्स करते हैं, तो टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट्स ही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं, जस्ट टू गेट इनटू लाइमलाइट. इफ यू वांट टू गेट इन लाइमलाइट बाय बीटिंग पीपल अराउंड, सॉरी रॉन्ग वे. बट शिवानी और अरमान ये लोग पहले भी मिल चुके थे, इनके ब्लॉग सामने आई थी, तो सबका यही कहना था कि स्क्रिप्टेड है, ये लोग प्लान करके आए हुए हैं. आई डोंट वॉच देम, आई डोंट नो देम, सो आई कांट स्पीक अबाउट देम. लेकिन अगर हम बात करें विशाल को जिस तरह से थप्पड़ मारा गया, आप कैसे देखते हैं? अगर मैं वहाँ कंटेस्टेंट होती तो आई डेफिनेटली वुड हैव वोटेड फॉर अरमान टू मेक एन एग्जिट, जो नेजी ने किया, तो मेरा ओपिनियन सिमिलर रहता. लेकिन But at the same खूबसूरत time- बोलना क्या गलत बात है? कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में खूबसूरत बोलना इट इज अ कॉम्प्लीमेंट. ऊपर रुक जाना है भाई, 2 मिनट. आप कैसे देखते हैं? किसी की वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना या किसी के लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, तो आई वुडंट हैव टेकन इट इन अ रॉन्ग वे. एंड नादानी है, बच्चा है. इफ दे कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ मोर सेंसिबल मैनर रादर देन गेटिंग एग्रेसिव और अब्यूजिव. बट अरमान के ऊपर ऑलरेडी केस है, और वो रिस्पेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो उन्हें भी सामने लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उनके ऊपर एक रेप केस भी है 11 साल की बच्ची का. व्हाट इज योर रिएक्शन लाइक आफ्टर? आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस. जैसे कि मैंने कहा, मैंने इनको कभी देखा नहीं है, तो मैं क्या ओपिनियन दूँ जिनको मैंने कभी देखा नहीं है. वेदिका जी, जैसे कि 2 शादी को प्रमोट किया जा रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, आप कैसे देखते हैं? मतलब एक नेशनल टेलीविजन में बुलाया जा रहा है उनको. Polygamy is never the right thing. Socially it leaves a bad impact. Socially it leaves a wrong example for the youth. And I'm not in support of polygamy. बेबी का एक दौर था जहाँ पे टीवी एक्ट्रेस वहाँ पे मौजूद होते थे बिग बॉस में, और अब एक दौर है सिर्फ इन्फ्लुएंसर है बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके पास है. डू यू एग्री दैट इट्स गोइंग? तो मुझे बताइए, इन्फ्लुएंसर्स आने के बावजूद फिर शो में क्यों नहीं जान आ रही है? शो इज स्टिल हैविंग अ लो ग्रेड. तो आई डोंट फील कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से शो चलता है. यू नीड एक्टर्स बिकॉज एक्टर्स आर मोर रियल एंड जेन्युइन पीपल, इवन इन रियलिटी शोज एंड इवन इन रियल लाइफ. इन्फ्लुएंसर्स अपनी ज़िंदगी जो सोशल मीडिया पे फेक दिखा रहे हैं, वो रियलिटी शो में क्या रियल बनेंगे? लेकिन अगर हम बात करें, पूजा भट्ट जैसे लोग आए थे, आप लोग हैं, मतलब अंकिता लोखंडे जैसे कई सारे जो एक्टर्स आए थे, आपको लगता है कि अभी जैसे बिग बॉस चल रहा है, कैमरा लुक जो जेन्युइन लोग आने से डरेंगे थोड़ा? जी, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स से शो भर दोगे तो एक्टर्स जो डिग्निफाइड एक्टर्स हैं और जो सही लोगों के बीच रहना चाहते हैं वो नहीं जाना चाहेंगे वैसे शो, फिर नहीं जाना चाहिए. ऐसी खबरें भी आ रही है, कई सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि सांप मिला है, स्नेक मिला है. जब अरे बाप रे बाप. मैंने नहीं देखा. हमारे सीजन में भी दिखा था किसी को, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी अश्योर्ड होती दिखा था आपके? हाँ, हमारे तो क्या कहा? हमारे सीजन में तो बंदर भी क्या आ कहा? गए थे. नहीं बंदर था, लेकिन स्नेक तो बहुत ही खतरनाक है ना. बट हमारी सिक्योरिटी अश्योर्ड होती है. हाँ. जैसे ही वो नोटिस किया जाता है, हमें सेफली अंदर भेजा जाता है और सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है. क्लियर किया गया. Leslie, what do you want to say? Like, अभी जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा है, who is your favorite? Like, I like Ranveer sir, I like Sai Ketan, I like Maisie for now. Sana is also sweet, she's very Sana Sultan, she's also very cute. कौन क्या लगता है जीत कौन जीतेगा? पाएगा? मुझे लगता है आपकी कि भविष्यवाणी थी. अरे बाप रे बाप. देखिए, टॉप में ना वोट के हिसाब से लोग आते हैं, पर्सनालिटी और रियलिज्म या उनके काम और प्रोफाइल के हिसाब से नहीं आते हैं. तो आई बिलीव कटारिया के ऊपर एल्विश का बैकअप है, तो वो आगे जाएगा, और विशाल भी आगे जा सकता है और नेजी आगे जा सकता है. Okay, thank you so much. मैं क्या नहीं, बिग बॉस OTT ना, अगर होस्ट नहीं है तो मज़ा नहीं है ना. झकास तो है ना, झकास. झकास वालों की अपनी जगह अलग है झकास. बाकी बिग बॉस बोले तो भाई 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 आपके भाई हमारे भाई नहीं. बिग बॉस ना, बिग बॉस आई
इंस्टा पे कुछ क्लिपिंग्स देखे, अगेन मैंने अभी तक नहीं देखा। कुछ एक दो कैरेक्टर्स है, हाँ रणवीर जी है, हाँ, तो आई थिंक उनके भी मैंने क्लिपिंग्स देखे इंस्टा पे। और क्या देखा मैंने इंस्टा पे, 1 मिनट, नहीं इतना कुछ नहीं देखा। हाँ वो अभी क्या हुआ उसका, किसी ये आप थप्पड़ मारा अरमान ने विशाल को मारा। वो वीडियो वाले और लकी ना आप सब सोच रहे होंगे ना कितने- पर उनको बाहर नहीं निकाला, क्या कहना चाहोगी? कुछ भी नहीं। नहीं अब उनको जब बाहर निकालेंगे, जब दोनों बीवियां अंदर होगी तब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उस है पे। ना? हाँ हाँ, बाहर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है कि लाफा मार दिया सबके सामने। तो फिर भी बाहर नहीं है, नहीं आए तो उनको लाफा खिला के बाहर भेजो। लेकिन किसी की वाइफ पे कमेंट करना भी गलत है ना, उसने कमेंट किया था और उसका इंटेंशन वो किसको पता। नहीं वो भी क्लिपिंग में था, उसने कहा कि सुंदर लगती है, कुछ ऐसे था ना, मुझे सुंदर लगती है या सुंदर लगती है, आई डोंट नो, बट किसी की तारीफ करना गलत नहीं है। अभी उसका इंटेंशन कौन क्या निकालेगा क्या पता। मेरे फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली वो बहुत एक्साइटेड है खतरों के खिलाड़ी के लिए, और मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, वो भी उनको पता चलेगा। बस देखेंगे, मज़ा आएगा क्योंकि हमने जहाँ तक जो भी किया है मज़े से किया है, मज़े से चटके लिया है। ठीक है, थैंक यू। स्मार्टी लौंडा। जब मैं एक शो करता हूँ मेरी बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर इसको बनानी पड़ती है। बट ठीक है, चलो, थैंक यू। मैं आपका थप्पड़ वाला कॉपी पेस्ट हो रहा ये रुक भाई रुक जा। डबल शॉक लगेगा। बिग बॉस OTT सीजन 3 चल रहा है, देख रही हैं आप, इसे फॉलो कर रही हैं कुछ? पता नहीं देख पा रही हूँ, रील्स पे कुछ आता है तो देख Yeah. लेते हैं, बाकी तो टाइम नहीं मिल पाता देखने का, इसलिए नहीं देख। कंटेंट इस बार का कैसा लग रहा है रील फॉर्मेट में आपको? ऑफ कोर्स कुछ चेंजिंग हुआ है, अली कपूर सर कर रहे हैं, उनका Yeah. होस्टिंग मुझे अच्छा लग रहा है, नो डाउट। और बाकी कंटेस्टेंट का भी कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम कुछ नहीं देखे पूरा Yeah. तो उसके बारे में हम ऐसे जज नहीं कर सकते। इस बार फ़ोन भी अलाउ है घर में? हाँ Yeah. allowed है। या सभी तो हर फिर एक ये नहीं पता कंटेस्टेंट है। के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं? फोन भी है। या ओके, तो आप ही बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मतलब मुझे तो ये फॉर्मेट तो बिना फ़ोन वाला था कि कुछ भी नहीं रहता है, अगर इस बार फ़ोन है तो मे बी कुछ इंटरेस्टिंग तो ज़रूर हो रहा होगा। बट इस बार लोगों को बहुत ही बोरिंग जैसा लग रहा है OTT सीजन 3, क्योंकि शायद मनीषा रानी नहीं है ना। राइट बट इस बार एल्विश का फ्रेंड कटारिया है, बट वो भी कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उनका भी अलग ही दिख रहा है कि वो ट्रॉफी एल्विश के फैन बेसिस पे उठाना चाहते हैं इधर। तो उसके क्या? अभी जब तक अगर हम बिग बॉस का एक एपिसोड भी देख ले तो शायद हम बता सकेंगे कि कौन कैसा खेल रहा है, बट अभी मैं नहीं देखी तो नहीं बता पाऊँगी इसका। तो आज आप आई हैं सुपर सिंगर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, किस बिहाफ में? मतलब बस आए हैं, कुछ फन एलिमेंट्स हैं Yeah. और एक सेगमेंट है उसके लिए आए हैं, और एपिसोड आप लोग देख लीजिएगा। मनीषा रानी आई है, कुछ तो अच्छा ही होगा। तो फिर मनीषा ये भी जानना चाहेंगे अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट हैं आपके? वो तो मुझे भी नहीं पता चलता कब क्या आ जाता है, तो आगे आप लोगों को पता चलता है। Okay, thank you. थैंक यू। Thank you.